है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी, जिसे ऑब्वियसली गॉड्स के बारे में कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए उसने अनजाने में ही विंग को वाइट क्लोथ्स ऑफर किए थे, पर विंग ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि गॉड्स में ये रूल है कि अगर कोई अल्फा किसी ओमेगा को वाइट या रेड कलर के क्लोथ्स ऑफर करता है तो ये इनडायरेक्टली उस ओमेगा के लिए प्रपोजल है। इसीलिए वांग जी के क्लोथ्स जो वाइट कलर के थे, विंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर वांग जी, जिसे ये हेवन का हिंट लग रहा था, वो विंग को इनडायरेक्टली ही अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश कर रहा था। विंग वांग जी की वो सारी बातें सुनकर एक पल के लिए तो शांत हो चुका था, पर दूसरे ही पल विंग फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पाना चाहते हो? क्या तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ? ये सुनते ही वांग जी तुरंत बोलता है, नहीं, ऑब्वियसली मैं नहीं भूला कि आप कौन हैं, पर हाँ, मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि आप खुद को जो समझते हैं वो डेफिनेटली आप नहीं हैं। भले ही आप डीमन गॉड है, पर रियल में आपका जो हार्ट है वो प्योर है, जिस वजह से आपको कोई भी डीमन तो ऑब्वियसली नहीं कह सकता। ये सुनकर विंग, जो ऑलरेडी स्माइल कर रहा था, उसकी आईज शाइनी हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी उसकी तारीफ कर रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो, तुम बिल्कुल फ्लर्टी बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझ पे ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनते ही वांग जी एक पल के लिए तो चुप हो जाता है, पर दूसरे ही पल वो तुरंत कहता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? विंग फिर से हंसने लगता है और बाद में वो वांग जी की तरफ फिर से उन क्लोथ्स को बढ़ाते हुए कहता है, चलो जाने दो, इन्हें चेंज कर दो और मुझे कोई दूसरा कलर का हानफू दे दो। विंग, जो ये सारी बातें हंसते हुए बोल रहा था, पर वांग जी, जो इन सारी बातों को मीन करता था, पर फिलहाल विंग को ये सारी बातें समझाना वांग जी के बस में नहीं था, इसलिए वो जस्ट नोट करता है और उस हानफू को एक नज़र देखता है। बाद में वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर आपको ये हानफू नहीं पहनना तो मत पहनिए, पर एटलीस्ट इसे एक्सेप्ट तो कर लीजिए। ये सुनते ही विंग अपनी हंसी को तुरंत ही बंद करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना, इसे एक्सेप्ट करना मतलब मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ अपने लाइफ में एंट्री का, पर मैं ये नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा। ये सुनते ही वांग जी तुरंत बोलता है, पर मैं तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंटर कर चुका हूँ। यह सुनते ही विंग वांग जी से कहता है, हाँ, तुम मेरी लाइफ में एंटर कर चुके हो, पर एज अ फ्रेंड, और तुमसे जो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, ये हानफू मैं लूँगा तो उसका कुछ गलत मतलब निकलेगा, और ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता। भले ही यहाँ कोई भी ये रूल नहीं जानता, पर मैं खुद तो जानता हूँ ना, और मेरी नज़र में ये गलत होगा, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। वांग जी उस हानफू को विंग के हाथ से बहुत हैवी हार्ट से लेता है और उस हानफू को अपने हाथ में पकड़ के उसे देखने लगता है। वांग जी अपने दिल में बस यही सोच रहा था कि काश विंग ये हानफू एक्सेप्ट कर लेता, तो इनडायरेक्टली ही वो वांग जी को एक्सेप्ट करने के बारे में शायद सोचता, पर विंग ने तो इसे रिफ्यूज़ कर दिया। वांग जी ये समझता था कि हाँ, विंग को अभी तक उसके फीलिंग के बारे में नहीं पता, इसीलिए उसका ये हानफू एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी वांग जी ने ये सोच लिया था अपने दिल में कि वो एक ना एक दिन विंग को इस हानफू को वापस ज़रूर करेगा। इसीलिए वो उस हानफू को साइड में रख देता है और एक दूसरी बैग को विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग जब उस बैग को ओपन करता है तो उसमें एक स्काई ब्लू कलर का ब्यूटीफुल हानफू था, जिस पर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी थी। विंग स्माइल करते हुए उस हानफू को देखता है और बाद में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, ये परफेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, चलो आज मैं यही पहनता हूँ। इतना बोलकर विंग अपने रूम की तरफ जाने के लिए पलट जाता है। वही वांग जी, जो विंग की तरफ ही देख रहा था, विंग ने जैसे ही अपने रूम का डोर क्लोज किया, वैसे ही वांग जी की नज़र उस वाइट हानफू पर गई। वांग जी
जो अपसेट फील कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि विंग इस हानफू को एक्सेप्ट कर ले, पर उससे पहले वांगजी को भी विंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करनी होगी। इसीलिए वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और वो बाहर की तरफ चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग रेडी होकर बाहर ही आएगा। विंग कुछ ही देर बाद जिंगशी के बाहर आ जाता है। उसने वही स्काई ब्लू कलर के ब्यूटीफुल हानफू को पहना हुआ था और साथ ही उसके फेस पर मास्क था। विंग जैसे ही जिंगशी से बाहर निकला था, बाहर ही वांगजी ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वांगजी की जैसे ही नज़र विंग पर पड़ती है, वो स्माइल के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आप रेडी हो गए, चलिए हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तो सुना है लैन क्लन वाले जल्दी ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो तुम आज भी मेरे लिए भूखे हो। ये सुनते ही वांगजी कहता है, अरे ऐसे कैसे नहीं, आप मेरे दोस्त हैं और आपके साथ मैं ऑब्वियसली खाना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा जान सकूँ। विंग एक स्माइल करता है और वो वांगजी के साथ साथ डाइनिंग हॉल की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर बाद विंग और वांगजी वहाँ पहुँच चुके थे। ऑलरेडी वहाँ नी हुसैन और लैन सिचैन मौजूद थे, क्योंकि वांगजी ने बता दिया था कि विंग उठ चुका है। इसीलिए नी हुसैन ने विंग के लिए सारा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा था। नी हुसैन खुद विंग को सर्व कर रहा था और वहाँ वो चारों ही थे। विंग और वांगजी दोनों भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। साथ ही लैन सिचैन और नी हुसैन उन्हें कंपनी देने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। वो चारों एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, क्योंकि विंग के आने के बाद लैन क्लैन में शायद ही कोई रूल बचा हुआ था और विंग तो नहीं मान रहा था लैन क्लैन के रूल। वही बाकी सब भी विंग के साथ लैन क्लैन के सारे रूल भूल चुके थे। वो चारों भी एक दूसरे से हैप्पीली बात करते हैं और बाद में जब विंग का और वांगजी का ब्रेकफास्ट हो जाता है, तब विंग वांगजी से बोलता है कि उसे क्लाउड रेसेस से साथ ही गुसू भी घूमना है। वांगजी तुरंत ही मान जाता है और वो अपनी सारी ड्यूटीज को लैन सिचैन के हवाले छोड़कर विंग के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। बेचारे लैन सिचैन, उन पर डबल वर्कलोड आ चुका था, पर वो क्या ही कर सकते थे। वो भी खुश थे अपने भाई को खुश देखकर, पर उन्हें काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा था। खैर, वांगजी और विंग तो निकल चुके थे। विंग पहले तो वांगजी के साथ पूरा गुसू घूमता है और बाद में वो सरी टाउन में आ चुके थे, क्योंकि विंग को वहाँ भी देखना था। वांगजी विंग को हर जगह घुमा रहा था। विंग वह बहुत सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग एक कल्टीवेटर था, इसीलिए वो अक्सर इन टाउन्स में घुमा करता था, पर बहुत सालों से विंग यहाँ आया नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग पर डीमन रेलम की भी जिम्मेदारी थी। इसीलिए वो अक्सर बाहर नहीं आया करता था, पर जब भी वो बाहर आता था तब इन सब जगहों में घूमता था। विंग जो आज भी यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे पसंद थे नॉर्मल लोगों के साथ लाइफ को स्पेंड करना और उनके बारे में जानना। वही इस बार तो उसके साथ उसका बेस्टेस्ट फ्रेंड वांगजी भी था। वही वांगजी भी विंग के साथ हैप्पीली घूम रहा था और उसे बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। विंग उसे मार्केट में जो भी पसंद आ रहा था वो सब वो खरीद ले रहा था। उसके खुद के पास मनी था, पर वांगजी उसे पे करने नहीं दे रहा था, क्योंकि वांगजी चाहता था कि उसका ओमेगा उसकी मनी को खर्च करे। इसीलिए वांगजी हर जगह पर खुद पे कर रहा था। वही विंग जो 2-3 जगह पर उसे रोकता है स्टार्टिंग में, पर बाद में जब वो देखता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो भी कुछ नहीं कहता और वांगजी को पे करने देता है। वही विंग वो हर चीज़ को देख रहा था और हर चीज़ को खरीद रहा था। विंग जो खाना चाहता था वो भी वांगजी उसे लेके दे रहा था, जैसे टांग हलू, बहुत सारे स्वीट्स, साथ ही कुछ फास्ट फूड जो स्ट्रीट पर मिल रहा था वो सब विंग खरीद रहा था और खा रहा था। वांगजी को इस बात पर अच्छी तरीके से बिलीव हो चुका था कि विंग हद से ज़्यादा स्पाइसी खा सकता है। उसका स्पाइस टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। वही विंग वो अपने मज़े में था। वो अपने दोस्त के साथ फुल्ली फन कर रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें शाम हो चुकी थी। वांगजी ने ऑलरेडी बटरफ्लाई मैसेज से ये बता दिया था कि आज वो गुसू में मतलब क्राउड रिसेस में नहीं जाने वाले। वो आज
टाउन में ही एक इन में रुकने वाले हैं। साथ ही विंग भी इस बात पर ऑब्वियसली मान चुका था। इसीलिए वांग जी एक इन बुक करता है। अपने हाथ में जो भी शॉपिंग बैग्स थी, जो पूरी विंग ने खरीदी की थी, उन सारी चीज़ों को विंग ने वांग जी को ही पकड़ने के लिए दे दिया था। इसीलिए वो सारी बैग्स को उस इनके रूम में रखता है और बाहर आ जाता है। ऑब्वियसली विंग और वांग जी ने दो दो मतलब अलग अलग रूम लिए थे, 2 रूम लिए थे। वांग जी तो ये नहीं चाहता था, पर विंग जो ऑब्वियसली वांग जी की फीलिंग्स नहीं जानता था, साथ ही उसके खुद के भी दिल में अब तक वांग जी के लिए कुछ था या नहीं, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता, तो हमें तो क्या ही पता। तो वो कोई भी हेजिटेशन नहीं करता 2 रूम लेने के लिए, जिस पर वांग जी भी ऑब्वियसली मान चुका था। वो नॉवल पर्सन था, ऐसे कुछ करने वाला तो था नहीं। हाँ, उसे विंग के साथ रहना था, पर नाइट में एक ही रूम में ये थोड़ा वियर्ड हो जाता। हाँ, वो जिंगशी में एक साथ रहते हैं, पर उसमें भी 2 रूम हैं। खैर, वो दोनों भी उन रूम्स में फ्रेश होने के बाद फाइनली बाहर फिर से आ चुके थे। फिर से वो शाम को थोड़ा बहुत घूमते हैं और विंग जो बहुत ज़्यादा भूखा था, वो दिन भर खा रहा था, फिर भी उसे भूख लगी हुई थी। तो वांग जी उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ ऑलरेडी एम्परर स्माइल अवेलेबल थी। विंग वैसे तो उस इनमें भी खा सकता था, पर वहाँ का खाना विंग को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर करके देख लिया था तो उसे नहीं पसंद आया। तो वो बाहर आ गया वांग जी के साथ, और वांग जी जो विंग के प्यार में पागल था, वो विंग के पीछे कहीं भी जाने के लिए ऑलरेडी ही रेडी था। उसे तो सिर्फ टाइम चाहिए था विंग के साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो भी विंग की बात मान चुका था। विंग उस होटल में खाना खाता है, उसे वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। साथ ही वो एम्परर स्माइल भी पी रहा था। वो 4 जार ख़त्म कर चुका था, पर अभी भी उसकी एम्परर स्माइल पीने की इच्छा थी। तो वांग जी उसे ऑब्वियसली नहीं रोकता और वो और 2 जार मंगवा लेता है। विंग टोटल 6 जार ख़त्म कर चुका था और फाइनली अब जाकर कहीं विंग को शांति मिली थी। वही वांग जी जो अपना ब्लैंक फूड खा रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने बहुत सारा स्पाइसी फूड भी खा लिया था, साथ ही बहुत सारी एम्परर स्माइल भी पी ली थी, और विंग फिलहाल हल्के हल्के नशे में वांग जी को लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से पोलाइटली कहता है, क्या आप ठीक है? विंग वांग जी की तरफ देखता है और नोट करता है खाना खत्म हो चुका था, इसलिए विंग और वांग जी वहाँ ज़्यादा देर ना रुकते हुए तुरंत बाहर आ जाते हैं। इस बार भी पे वांग जी ने ही किया था। वांग जी विंग के साथ चल रहा था। विंग वांग जी में थोड़ा सा डिस्टेंस था, पर जब वांग जी देखता है कि विंग थोड़ा लड़खड़ा रहा है, इसलिए वो विंग को खुद का सपोर्ट देना चाहता था। इसीलिए वो विंग के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। विंग जो फिलहाल थोड़ा नशे में था, इसीलिए वो भी वांग जी को खुद की केयर करने को अलाउ कर देता है। वांग जी विंग को अपना सपोर्ट दे रहा था। वो वहाँ शांति से घूम रहे थे और विंग सब तरफ देख रहा था। विंग धीरे धीरे नशे में आ रहा था। वांग जी इस बात को समझ चुका था, इसीलिए वो अब विंग के हाथ को अपने कंधे पे डालता है और विंग को ठीक से सपोर्ट करने लगता है। वही विंग वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो खुद फिलहाल चलने की हालत में नहीं था, वो लड़खड़ा रहा था। विंग जिसे वांग जी ने अपना सपोर्ट दे के रखा था, और फिलहाल विंग वांग जी के ही सपोर्ट से चल रहा था, क्योंकि विंग फुल्ली ड्रंक हो चुका था और उससे चलना भी नहीं बन रहा था। वांग जी ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका था, इसीलिए वो विंग को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा था। जैसे तैसे करके वांग जी विंग को अपने बुक की गई इन में लाता है और वो विंग को विंग के रूम में छोड़ने के लिए जाता है। वांग जी जो ऑब्वियसली ड्रंक विंग को देखकर बहुत ज़्यादा अलग फील कर रहा था, क्योंकि विंग नशे में बहुत वियर्ड हरकतें भी कर रहा था, साथ ही बहुत अजीब अजीब बातें भी कर रहा था, जिसे सुनकर वांग जी हंसे या रोए ये बात वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जो फुल्ली ड्रंक हो चुका था और अभी उसे किसी भी बात का होश नहीं था। वांग जी विंग को विंग के रूम में लाता है और उसे बेड पर सुला देता है। वो अभी पलट के जाने ही वाला था, तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर किसी की ग्रिप है। वांग जी तुरंत मुड़कर पीछे देखता है तो विंग अपनी आधी खुली आधी बंद आंखों से वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग जिसकी आंखों में टोटली
नशा नजर आ रहा था। विंग वांगजी के हाथ को पकड़ के उसे खींच लेता है, जिससे वांगजी डिसबैलेंस हो चुका था और वो विंग के ऊपर ही आकर गिरता है। पर उसने जैसे तैसे करके खुद को तुरंत ही मैनेज कर लिया था और विंग के दोनों साइड में अपने हाथों से वो खुद की बॉडी को सपोर्ट कर रहा था। वही विंग जो उसके दोनों हाथों के बीच में था और वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग जो फुल्ली ड्रंक था, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। विंग जैसे ही वांगजी को अपने करीब देखता है, वो तुरंत ही अपने दोनों हाथों को वांगजी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। ये देखकर वांगजी जो टोटली शॉक हो चुका था, पर उसे विंग का ये रूप बहुत क्यूट भी लग रहा था। वो बस विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कितने क्यूट हो, कितने हैंडसम हो। मैंने आज तक तुम्हारी जितना हैंडसम पर्सन कभी नहीं देखा। इतना बोलकर विंग अपने एक हाथ को वांगजी के नेक के अराउंड से निकालता है और वांगजी के फोरहेड पर और बाद में उसके आईज पर अपने फिंगर्स को फहराने लगता है। वांगजी जो एक डीप ब्रेथ लेकर खुद को जैसे तैसे संभाल रहा था, वो विंग की आंखों में ही फिलहाल देख रहा था, जिनमें टोटली नशा था। वो आइज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि वांगजी अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। विंग अपनी एक फिंगर को वांगजी के आइज से लेकर बाद में उसके नोज पर रख देता है और वांगजी के नोज को टाइटली पिंच करते हुए कहता है, सच में तुम क्यूट हो। इतना बोलकर विंग गिगल करने लगता है। वही वांगजी जिसे ऑब्वियसली पेन हुआ था अपने नोज पर, क्योंकि विंग ने बहुत ज़ोर से पिंच किया था। पर जैसे ही उसने विंग के गिगल की आवाज़ सुनी, वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग का फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वजह नशा था या कुछ और, ये तो पता नहीं, पर विंग का टोटल फेस रेड हो चुका था, जिसमें विंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग जो अभी भी नशे में अपनी बकवास कर रहा था, वही वांगजी उसका पूरा ध्यान विंग के फेशियल फीचर्स पर था। वांगजी जो ऑलरेडी ही विंग से प्यार करता था, पर उसने फर्स्ट टाइम विंग को इतने करीब से देखा था। ब्यूटीफुल और लॉन्ग आई लैशेस, शार्प नोज, पिंक लिप्स, शार्प जॉ लाइन। सच में विंग बिल्कुल भी डीमन नहीं था, वो एक गॉड था, या यूँ कहा जाए एक एंजेलिक ब्यूटी, जिसने वांगजी को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था। वांगजी जो अनकॉन्शियसली ही विंग के करीब झुकने लगा था, क्योंकि फिलहाल विंग जो बातें कर रहा था और उसके लिप्स की जो मूवमेंट हो रही थी, वो वांगजी को प्रोवोक कर रही थी और उसे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वांगजी जो फिलहाल अपने सेंसेस में नहीं था, वो विंग की ब्यूटी में इतना ज़्यादा मेस्मराइज हो चुका था कि वो विंग के लिप्स के करीब और बहुत करीब जा चुका था। अब उसमें और विंग के लिप्स में बस कुछ ही फासला बचा हुआ था। विंग जिसका एक मोमेंट और वांगजी के लिप्स तुरंत ही विंग के लिप्स से टच हो जाएंगे। विंग जो अभी भी नशे में वांगजी की तरफ देख रहा था, फिलहाल वो चुप हो चुका था, क्योंकि वांगजी की नज़दीकी कहीं ना कहीं विंग भी फील कर चुका था। भले ही वो नशे में था, पर वो भी शायद कहीं ना कहीं वांगजी से अट्रैक्ट था, जिस वजह से वांगजी जब उसके करीब आ रहा था तब विंग शांत हो चुका था और वो भी सिर्फ वांगजी की तरफ ही देख रहा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विंग ही ब्यूटीफुल था, वांगजी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, और ये बात आज नशे में ही सही पर विंग रियलाइज़ कर सकता था। विंग और वांगजी दोनों में थोड़ा सा ही फासला बचा हुआ था। विंग जिसने अपनी आईज क्लोज करके रखी थी, वही वांगजी, उसका ध्यान अभी भी विंग के फेस पर ही था और वो बहुत गौर से विंग के फेस को देख रहा था। जैसे ही वो देखता है कि विंग ने अपनी आईज बंद कर ली है, साथ ही उसने अपने लिप्स को पाउटी भी बना लिया है, पर वो थोड़ा सा ही था, पर वांगजी समझ सकता था कि विंग फिलहाल क्या चाहता है। इसीलिए वो अपने आप को ना रोकते हुए, या यूँ कहा जाए खुद पर कंट्रोल ना करते हुए, फाइनली विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रख ही देता है। विंग ने जैसे ही वांगजी के उन सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स के ऊपर फील किया था, वो
एक अलग सेंसेशन अपनी बॉडी में फील कर सकता था। सेम हाल वांग जी का भी था। विंग तो भले नशे में था पर वांग जी फुल्ली होश में था, पर वो भी फिलहाल विंग के नशे में टोटली बहक चुका था और वो अब विंग को सॉफ्टली किस करने लगा था। पहले तो वांग जी ने बस विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखा हुआ था। वो देखना चाहता था कि क्या विंग उसे रेजिस्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि विंग तो खुद नशे में था। साथ ही वो खुद उस वार्म लिप्स को अपने लिप्स पर फील कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो क्यों वांग जी को रोके। वांग जी जब देखता है कि विंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, साथ ही उसे रेजिस्ट भी नहीं कर रहा, तो वो खुद पर कंट्रोल ना करते हुए अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वो स्लोली विंग के लिप्स को सक करने लगता है। विंग जो बस अपने लिप्स पर वो वार्मनेस फील कर सकता था, साथ ही वांग जी की वो डीप ब्रीदिंग उसके फेस पर विंग को फील हो रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा इस फीलिंग को डीपली फील करने लगा था। कुछ देर तक विंग के अपर और लोअर लिप को अच्छी तरीके से सक करने के बाद वांग जी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अब वो विंग के माउथ का एक्सेस जाता था। इसलिए वो अपने टंग थ्रू विंग के माउथ को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। विंग जो खुद नशे में था वो तुरंत ही अपने माउथ को ओपन कर देता है और वांग जी तुरंत ही अपने टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल करने लगता है। विंग जिसने अभी अभी अल्कोहल कंज्यूम की थी, तो उसके माउथ से अल्कोहल का वो टेस्ट आ रहा था, पर विंग का वो स्वीट टेस्ट भी वांग जी फील कर सकता था, जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा और कामिंग भी लग रहा था। साथ ही उसकी हालत भी खराब कर रहा था, मतलब वांग जी अराउज हो रहा था और साथ ही वो विंग के नशे में और भी ज़्यादा खो रहा था। विंग के माउथ के हर कॉर्नर को अपनी टंग थ्रू एक्सप्लोर करने के बाद वांग जी जब फील करता है कि विंग अब डीप ब्रीथ ले रहा था और उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर कहीं वांग जी ने अपने किस को ब्रेक किया था। वही विंग जिसने अभी भी अपनी आइज को क्लोज रखा था और वो हैवी ब्रीथ ले रहा था। विंग ने अपने एक हाथ को वांग जी के नेक में डाल के रखा था और दूसरे हाथ को उसने वांग जी के शोल्डर पर रखा हुआ था और वो फिलहाल वांग जी के नीचे हैवीली ब्रीथ कर रहा था। वांग जी जिसने अपनी आइज ओपन करके रखी थी और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग की वो हैवी ब्रीथिंग और उसी के साथ साथ उसकी ब्यूटीफुल बॉडी वांग जी को और भी ज़्यादा मजबूर कर रही थी। वांग जी जो ऑब्वियसली जानता था कि विंग नशे में है, ऑलरेडी उसने विंग का किस अनजाने में ही लेकर अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। वो आगे कुछ नहीं करना चाहता था, पर वांग जी ये भी जानता था कि उसका बॉडी विंग को ऐसे देखकर बहुत बुरी रिएक्ट कर रही है, जिसे वांग जी फील कर चुका था। वो विंग के पास और नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वांग जी ज़रूर विंग का नशे में होने का फ़ायदा उठा लेगा, जो ऑब्वियसली वांग जी नहीं होने दे सकता, क्योंकि विंग उसका प्यार है और वो विंग की नज़र में गलत नहीं बन सकता। वांग जी कभी नहीं चाहेगा कि विंग ऐसा सोचे कि वांग जी सिर्फ विंग से अट्रैक्ट है, साथ ही नशे में होने की वजह से वांग जी ने विंग का फ़ायदा उठाया है। ये फ़ायदा वर्ड कभी भी वांग जी अपने और विंग के रिश्ते में नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो जैसे तैसे करके खुद को विंग से दूर करता है। विंग के दोनों हाथों को वांग जी अपनी बॉडी पर से हटा देता है और विंग के चेस्ट के ऊपर उसके दोनों हाथों को रखने के बाद वो विंग पर अच्छे से ब्लैंकेट कवर कर देता है। विंग जो फिलहाल अपनी आइज क्लोज कर चुका था और शायद नशे में होने की वजह से वो सो रहा था, पर वो डेफिनेटली सोया है या नहीं ये बात वांग जी नहीं समझ सकता था। इसलिए वो जस्ट वहाँ से जाने के लिए मुड़ने ही वाला था, तभी विंग फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जब मुड़ के देखता है तो विंग जिसने अभी भी अपनी आइज क्लोज रखी थी, पर उसने वांग जी के हाथ को फिर से पकड़ लिया था, तो वांग जी जिसके पास कोई भी रास्ता नहीं रहता और वो वही रुक जाता है। वो विंग को बेड पर सुला चुका था और खुद विंग के साइड में बेड पर बैठ जाता है। वांग जी जिसने अपने हेड को बेड के हेडबोर्ड पर रख दिया था और विंग जिसने अभी भी वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था
और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। मॉर्निंग में धीरे धीरे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। उसे अपने हेड में एक शार्प पेन फील हो रहा था, पर अभी तक उसने अपनी आइज़ को ओपन नहीं किया था। विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, तब वो फील करता है कि वो बहुत सॉफ्ट पिलो पर सोया हुआ है। विंग जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो अपने आसपास देखने लगता है। तुरंत ही उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है और वो टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि फिलहाल विंग ने वांगजी का एक हाथ पकड़ के रखा था और उसका हेड वांगजी की लैप में था। वही वांगजी जो अभी भी बेड के एक किनारे पर बैठा हुआ था और वो वैसे ही सो चुका था। वांगजी जो अभी तक नहीं उठा था, वही विंग वांगजी को यहाँ देखकर टोटली शॉक हो चुका था। ऑब्वियसली उसने बहुत हैवी ड्रिंक करके रखी थी, जिस वजह से उसको रात का कुछ भी याद नहीं था और विंग को वांगजी को अपने रूम में देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि क्या उसने कुछ गलत किया है, वांगजी उसके रूम में क्या कर रहा है और उसने वांगजी के हाथ को इतना टाइटली पकड़ के क्यों रखा है। उसका हेड वांगजी के लैब में होना, इसका क्या मतलब है। विंग ये सब कुछ सोच ही रहा था, साथ ही वो वांगजी के हाथ को लूज भी छोड़ चुका था और खुद के हाथ को वांगजी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि अब फिलहाल सिर्फ विंग ने नहीं बल्कि वांगजी ने भी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। इसीलिए विंग तो अपनी पकड़ लूज कर चुका था, पर वांगजी की पकड़ अभी भी विंग के हाथ पर थी और जिस वजह से विंग अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। विंग जो डरा हुआ था, साथ ही उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा पैनिक हो रहा था। जैसे ही वांगजी अपने आसपास इतनी ज़्यादा हलचल फील करता है, वो अपनी आइज़ को धीरे धीरे ओपन करता है। विंग जैसे ही देखता है कि वांगजी अपनी आइज़ ओपन कर रहा है, वो खुद की तरफ देखता है। ऑब्वियसली वो सोया हुआ था तो उसके क्लोथ्स थोड़े से इधर उधर हो चुके थे। विंग तुरंत अपने क्लोथ्स को एक हाथ से ही सही करता है और वो वांगजी के सामने बैठ जाता है। वांगजी जिसने अपनी आइज़ ओपन कर ली थी और आज फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, क्योंकि उसके सामने उसका विंग था। वो भी आइज़ ओपन करने के तुरंत बाद। हाँ, विंग थोड़ा पैनिक था, पर वांगजी को ये मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था, वही विंग वो डर रहा था और वो भी वांगजी की तरफ ही देख रहा था। विंग वांगजी के हाथ से अभी भी अपना हाथ छुड़ा रहा था। अब तक तो वांगजी नींद में था, जिस वजह से विंग छुड़ा नहीं पाया था, पर जैसे ही वांगजी महसूस करता है कि उसने विंग का हाथ पकड़ के रखा है और विंग स्ट्रगल कर रहा है उसे छुड़ाने को, तो तुरंत ही वो विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और वो अपनी नज़रों को भी झुका लेता है, पर अभी भी वो डर रहा था और वांगजी ऑब्वियसली ये डर समझ सकता था। इसीलिए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग थोड़ा ऑकवर्ड तो था, पर फिर भी वो वांगजी से अपनी नज़रों को नाम मिलाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। वांगजी सॉफ्ट स्माइल करता है। विंग कुछ देर के पॉज के बाद वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वांगजी एक स्माइल करता है। वो ऑब्वियसली समझ चुका था कि विंग डर रहा है, इसीलिए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं हम दोनों के बीच में कल रात को क्या हुआ। ये क्या बोल रहे हो विंग तुम। ये सुनते ही विंग जो और भी ज़्यादा डरने लगा था, वो अपनी आइज़ को ऊपर करके वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या मतलब क्या है तुम्हारा। वांगजी विंग की तरफ देखता है और सीरियसली कहता है, क्या सच में तुम्हें याद नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। हम दोनों रात में कितना करीब थे। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और तुम अभी ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर कैसे सकते हो। ये सुनना था कि विंग जिसकी हालत टोटली ख़राब हो चुकी थी, वो पूरा स्वेटी हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। क्या विंग ने कुछ गलत किया है वांगजी के साथ। क्या किसी भी तरह से विंग ने वांगजी को मतलब फोर्स किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बातें। विंग जहाँ बहुत ज़्यादा डर रहा था, वही वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने अपनी नज़रें झुका के रखी थी, जिस वजह से वो वांगजी के फेस पर वो नोटिस स्माइल नहीं देख पाया था।
वांग जी जब देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। तुरंत ही विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी हंसते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कितना डर रहे हो। इतना बोल के वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है। वही विंग जिसने अब रिलीफ की ब्रीथ ली थी, क्योंकि वो तुरंत ही समझ चुका था कि वांग जी मजाक कर रहा है। विंग तुरंत ही वांग जी के शोल्डर पर हल्के हाथों से हिट करते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या, मेरी जान हलक में अटका दी थी तुमने। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो और भी ज़ोर से हंसने लगता है। वही विंग भी अब हंसने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, वही विंग की नज़रें भी वांग जी के उस ब्यूटीफुल स्माइली फेस पर थी। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ था रात में। वांग जी विंग को सब कुछ बता देता है, सिवाय उनके किसके। विंग ने अब जाकर रिलीफ की ब्रीथ ली थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.